पहला इस्तीफा आ चुका है और अब मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहने वाला इजलास, इस इजलास के बाद एलामिया जारी होना था, लेकिन वो एलामिया ताखीर का शिकार है। पहले इस्तीफे के साथ ही साथ जस्टिस आमिर फारूक से भी इस्तीफा तलब कर लिया गया है। मामला बिगड़ चुका है, सूरत हाल इंतहाई खराब हो चुकी है। इस सारे मामले के अंदर अमेरिका बहादुर भी मैदान अमल में कूद चुका है और इस सब में अब अगले 48 से 72 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल होने जा रहे हैं। पूरे का पूरा सिस्टम, उस सिस्टम की बुनियादें और वो सिस्टम जिस तरह से कायमो दायम था, वो मुनहदिम होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, जाहिर बात है आपको महसूस हो रहा होगा कि मेरा गला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और इस सब के अंदर वाहिद इसका इलाज ये होता है कि आप आवाज़ को थोड़ा सा आराम दें। लेकिन इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं और जो खबरें आ रही हैं, अगर वो खबरें आपके सामने, मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है एक ऐसे वक्त पे जब मेन स्ट्रीम मीडिया मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, उस पे हर खबर एक सर्टन तरीके से सेंसर होकर दी जा रही है। अगर इन दिनों में, इन चंद घंटों के स्ट्रेच के अंदर 48 से 72 घंटों में खबरों का सिलसिला रुकता है, हम अपने हिस्से की शम्मा नहीं जलाते, तो ये मुल्क के साथ और शोबा सहाफत के साथ एक ज्यादती होगी। मुश्किल हो रही है, दर्द हो रहा है बोलते हुए, लेकिन और मुझे पता है कि सुनते हुए भी आपको कोई ज़्यादा प्लेजेंट फीलिंग नहीं आ रही होगी, बिकॉज मेरी आवाज़ अच्छी खासी ख़राब है। तो इसके लिए पेशगी माजरत भी, और मैंने आपको अपना उज़र भी पेश कर दिया। ऑल्दो सब यही कह रहे हैं कि आई शुड गेट सम रेस्ट, बट दिस इज़ नॉट द टाइम टू रेस्ट। इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग लेकिन अलार्मिंग भी है। और यह मकबूल जान साहब ने बड़ा खूबसूरत तज्जिया दिया है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त यही हो रहा है। चाहे कमिश्नर लियाकत चट्ठा का बयान हो, सिस्टम का खुद को खुद से एक्सपोज करना हो, और सिस्टम के अंदर बैठे लोग और उनके फैसले उनके ही इक्तदार के ताबूत में आखिरी कील ठोंकते हों, तो इस तज्जिए के ऊपर आपका यकीन मजीद पुख्ता हो जाता है। और यह साहब लिखते हैं कि अल्लाह का फैसला है कि जब कोई कौम बदलना चाहती है तो फिर वो उसे बदल देता है। कौम ने अपना इरादा 8 फरवरी को अपने अल्लाह को बता दिया। अब देखते जाओ अल्लाह कैसे सब कुछ बदल के रख देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हजरात ने मुसलसल जुल्म के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया है। आगे आगे देखिए क्या होता है। और मेरा ये ईमान है, मैं पहले ये बात करता था कि इशफाक अहमद साहब ने कहा था कि किसी पे अगर करम होना तो उससे पंगा ना लो, वो तो करम पे चल रहा है, तुम चलती मशीन में हाथ दोगे फंस जाओगे। इमरान खान पे करम है, और अब तो वही बात हो गई कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अब पाकिस्तानी कौम ने अपनी हालत खुद बदलने का फैसला किया है, और इस फैसले के बाद अब अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। ये 6 जजेस, इन्हें निशाने इबरत बनाने का फैसला भी हुआ है, वो खबर भी है मेरे पास। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, बड़े वसूख के साथ बता सकता हूं कि ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो है, ये बारिश का पहला कतरा है। अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जजेस के आम तरीन खत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तो आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जाहिर बात है पाकिस्तान को बहुत बड़े चैलेंजेस का भी सामना है। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, और वो मीटिंग जो है उसके अंदर आपको पता है कि आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो भी शामिल हुई। सारे सूबे जो है उनके वज़राए आला भी शामिल हुए, उनके चीफ सेक्रेटरीज भी शामिल हुए, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। और ये जो अटैक हुआ है
जो शांगला के अंदर, बशाम के अंदर चाइनीज इंजीनियर्स पर। आपको इस बात का भी इदराक नहीं है कि इसकी सीरियसनेस क्या है और ये कितना बड़ा चैलेंज है। एक तरफ तो आपको आईएमएफ कहता है कि आपने सीपेक के लिए फंड्स मुख्तस नहीं करने, एक तरफ आपको अमेरिका कहता है कि आपने ईरान गैस पाइपलाइन से बाज रहना है, आपने ईरान गैस पाइपलाइन की तरफ नहीं जाना, और अब चाइना के साथ ये मामला हो जाना ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। इस सब के अंदर चीन ने भी जो स्टेटमेंट है वो दे दी है। चीन ने पाकिस्तान से शांगला में होने वाले दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। चीन ने मरने वालों के लवाहिकीन की दादरसी, पाकिस्तान में चीनी अहलकारों की हिफाजत के मौसर इक़दाम यकीनी बनाने और जिंदगियों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि ये मामला जो है ये कबूल नहीं किए जाएंगे, ये अनएक्सेप्टेबल है। एंड देन देयर इज अ रीजन कि आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के मेहमानों पर बुरी नजर डालने वाले जो दहशतगर्द हैं उनके खात्मे तक ये लड़ाई जारी रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इस स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, इसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है, और इसका इदराक जाहिर बात है हम सबको है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको एक और खबर दे दूं, बड़ी डेवलपमेंट है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमा नईम पंजोथा ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंदराजे मुकदमा की दरखास्त दायर कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दायर दरखास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ रिपोर्ट पुलिस को दी। पुलिस ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस्तदा है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंदराजे मुकदमा की दरखास्त को मंजूर किया जाए। इंदराजे मुकदमा की दरखास्त में एसपी और एसएचओ थाना कोसार को फरीक बनाया गया है, और जो एडिशनल सेशन जज हैं ताहिर अब्बास सिब्रा, इन्होंने ये दरखास्त 3 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग डेवलपमेंट। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं जजेस वाले मामले पर। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। एक तरफ तो पाकिस्तान की जो बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, और एक तरफ होती है बार एसोसिएशन और एक होती है बार काउंसिल। बार एसोसिएशन मुंतखब नुमाइंदों पर वकला के वोटों से बनाई गई होती है, और बार काउंसिल जो है वो एक तरह से आप कह लें कि हुकूमत ही उसके अंदर सब कुछ होती है, और बार काउंसिल्स इस तरह से ऑपरेट करती हैं। अब इस वक्त एक तरफ तो पाकिस्तान भर की जो बार एसोसिएशंस हैं, जो वकला की नुमाइंदा तंजीमें हैं, वो इस सब के अंदर अपना किरदार कुछ ढके छुपे अल्फाज में, कुछ होम्योपैथिक अल्फाज में, और कुछ खुले अंदाज में बयान कर रहे हैं। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन खुल्लम खुल्ला इस सब के अंदर मैदान में उतरी है। इसके साथ साथ सिंध बार एसोसिएशन जो है उसने भी 6 जजेस के खत पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा कर दिया है, और इस सब के अंदर उन्होंने कहा है, जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मुदाखलत बेनकाब करना काबिल तारीफ अमल है, और इस सब के अंदर अदालती मुदाखलत पर कमीशन बनाया जाए। और लाहौर बार एसोसिएशन ने भी इसी तर्ज पर स्टेटमेंट दी है। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने भी इस सब के ऊपर तशवीश का इजहार किया है, और कहा है कि अदालती मामलात में मुदाखलत काबिल मजम्मत और काबिल कबूल नहीं है। और इस सब के अंदर जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है उसने भी स्टेटमेंट दे दी, लेकिन जो अजीब सा किरदार अदा किया है वो अदा किया है आपकी बार काउंसिल्स ने। आपको हंसी भी आएगी और आप सर भी पीटेंगे, रोएंगे भी और हंसेंगे भी, जो डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जजेस के खत वाले मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल्स ने हंगामी इजलास तलब किया है। हंगामी इजलास तलब किया है, लेकिन हंगामी इजलास इन्होंने बुला लिया है 10 दिन के बाद। यानी इन्होंने कहा है कि इस सब के अंदर हम जो है 5 अप्रैल को, 25 तारीख का खत है, हम 5 अप्रैल को हंगामी इजलास बुला रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उसका आपको पता है कि किरदार मशकूक रहा है, और इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो वकला है वो इस बात को समझेंगे और इस डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। इरफान हयात बाजवा है, ये करंट मेंबर है
पंजाब बार काउंसिल के, इन्होंने बेसिकली रिजाइन कर दिया है जो इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लॉयर्स है आसमा जहांगीर ग्रुप से। आसमा जहांगीर के नाम पे एक ग्रुप जो है पाकिस्तान में, आपको पता है बहुत बड़ा ग्रुप है और एक बहुत बड़ी तादाद में इनकी सपोर्ट है। आज आसमा जहांगीर होती तो शायद वो, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि तारीख की दुरुस्त समत पे खड़ी होती, लेकिन आसमा जहांगीर ग्रुप के लॉयर जो हैं, मेंबर हैं पंजाब काउंसिल के लाहौर सीट से 2020 से 2025 तक ये मेंबर हैं। इन्होंने बेसिकली एहसन भून जो है, जो कि चेयरमैन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लॉयर्स हैं, जो कि आसमा जहांगीर ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्हें खत लिखा है और इस खत के अंदर इन्होंने रेजिग्नेशन दी है। लेकिन रेजिग्नेशन के साथ जो इन्होंने शेर लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहला बड़ा इस्तीफा है। इन्होंने लिखा है कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अब ये जो इन्होंने बात लिखी है ये बड़ी मानी खेज है, क्योंकि मैं आपके सामने पहले ये मुद्दा रख चुका हूं, पहले ये पॉइंट रख चुका हूं, पहले ये गुजारिश रख चुका हूं कि वकला के अंदर अब एक रिजेंटमेंट है। इवन स्पेशली नौजवान वकला और गैरतमंद वकला, ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले वकला, वो इस वक्त टफ टाइम दे रहे हैं जो ओहदों पर बैठे हुए मफाद परस्त वकला हैं कि आप अगर एक तहरीक का आगाज नहीं करते तो फिर हमें करना पड़ेगा, फिर आप लोगों का किरदार जीरो हो जाएगा। और ये जो पहला इस्तीफा है, ये इसकी गूंज मैं आपको बता सकता हूं कि काजी फाइज ईसा के चैम्बर तक सुनी गई होगी। दिस इज नॉट समथिंग टू बी इग्नोर्ड। ये एक बहुत बड़ा इस्तीफा है और ये उस तरफ इशारा है जो एक खलबली मची हुई है। अब इस सब के अंदर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उनसे शेर अफजल मरवत ने मुतालबा कर दिया है कि आप इस्तीफा दें और डायरेक्ट अल्फाज में कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास अब कोई मॉरल अथॉरिटी रही ही नहीं है कि वो इस्तीफा ना दे या फिर वो ओहदे पर बैठकर कोई फैसला करे। ऑल्दो अब आमिर फारूक साहब जो हैं वो भी बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, पीटीआई को जलसे की इजाजत भी दे रहे हैं, साइफर केस के अंदर भी सजा मुअत्तल करके हीरो बनना चाह रहे हैं। ऑल्दो ये सजा मुअत्तल कोई भी जज उसे करनी पड़ेगी, लेकिन अब आमिर फारूक साहब जो हैं उनके इस्तीफे के लिए तहरीक वकला के अंदर से, पीटीआई के अंदर से, अब पीटीआई के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो काजी साहब को भी अभी फेवर दे रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीटीआई सेक्रेटेरिएट में, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर होती, प्रेशर बिल्ड करते सुप्रीम कोर्ट में जो आज इन जजेस को निशाने इबरत बनाने के लिए बातें डिस्कस हो रही हैं उस पर बात करते, इन जजेस के साथ ताकत बनकर खड़े होते, सिर्फ अपने सेक्रेटेरिएट F8 में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ऐसे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुलकर आना चाहिए मैदान में। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि उन्होंने भी काजी फाइज ईसा से मुलाकात की। ये ज़राए के हवाले से खबर है और इस पर कोई ऐलान नहीं किया। काजी साहब भी अपनी अदालत के अंदर गुस्से में नजर आए। आज जो सहाफ़ियों वाला केस है उसमें काजी साहब ने सहाफ़ियों को बोलने भी नहीं दिया। काजी साहब भी डिस्टर्ब नजर आए, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि इन जजेस ने इस खत के अंदर लिखा है कि काजी साहब को ये सब पता था। इन जजेस ने, इन 6 जजेस ने मुलाकात की हमारे काजी साहब से और उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बदयाल साहब से, और इन दोनों को पता था, लेकिन काजी साहब भी आंखें बंद करके बैठे रहे। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की जेर सदारत एक फुल कोर्ट इजलास हुआ। मेरे जराए ये बताते हैं कि ये फुल कोर्ट इजलास 2 घंटे 12 मिनट तक जारी रहा। ये इजलास, इसमें गर्मा गर्म बहस भी हुई है। अभी मजीद चीजें अगले वीलॉग में आपके सामने रखूंगा, कुछ डिटेल्स निकालनी है, क्योंकि इस इजलास में जाहिर बात है जजेस ही थे, लेकिन गर्मा गर्म माहौल जरूर था, ये कंफर्म हुआ है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि फुल कोर्ट इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर गौर किया गया और जजेस ने खत के आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया। इस सब के अंदर फुल कोर्ट इजलास पर एक एलामिया जारी किए जाने का भी इम्कान है और इस सब के अंदर ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि एक और खबर ये आ रही है कि घूम घुमा के इन 6 जजेस के खिलाफ ही कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया है।
اور اس حوالے سے ایک انتہائی مشکوک کردار ہے جو جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف درخواست گزار بھی تھا، عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کا وکیل بھی ہے اور اس کا نام ہے میاں داؤد۔ اپیرنٹلی یہی کہا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے کہ خان صاحب پر حملہ کرنے والے کا بھی یہی وکیل ہے۔ اب اس سب کے اندر یہ آئینی درخواست اس شخص نے دائر کی ہے اور اس میں ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر سپریم کورٹ کا با اختیار کمیشن بنا کر انکوائری کرانے کی استدعا کی گئی ہے۔ ویسے تو بڑی اچھی بات ہے، پوری قوم ہی یہ کہہ رہی ہے کہ اس پر کارروائی کی جائے، لیکن اس نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے۔ اس نے اس انکوائری کا جو رخ ہے وہ ان ججز کے خلاف موڑنے کی درخواست دی ہے۔ میاں داؤد نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط ایک طے شدہ منصوبہ لگتا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل ایسے تنازعات کی تحقیقات کا ادارہ نہیں ہے۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ ججز سپریم جوڈیشل کونسل کو خط عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے عمران خان کے ایک مقدمے کی مثال پیش کی اور اس کے علاوہ کسی بھی ایک مقدمے کا حوالہ نہیں دیا۔ اب یہ جو درخواست ہے یہ اس جانب بڑا واضح اشارہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں یہ چاہتے ہیں کہ کمیشن تو بنایا جائے، لیکن یہ کمیشن کارروائی کس کے خلاف کرے؟ یہ کمیشن ان معزز جج صاحبان کے ہی خلاف کارروائی کرے کہ یہ طے شدہ منصوبے کے تحت عدلیہ کو، سپریم جوڈیشل کونسل کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ پی ٹی آئی اور وکلا ان کا امتحان ہے۔ آج خان باہر ہوتا تو آپ ڈیفرنٹ حالات دیکھتے۔ یہ پیچھے بیٹھے لوگوں کی کریڈیبلٹی، عمران خان کے ساتھ لائلٹی پر سوال ہے اور ان کے مینجڈ ہونے یا نہ ہونے کا امتحان بھی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔